हर हर महादेव। महाकुंभ मेले की चर्चा पूरे विश्व में है। अपने देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोगों का आना लगा हुआ है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एप्पल एक कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर है ना, संस्थापक स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी इस महाकुंभ में आ रही हैं और वो यहां एक साध्वी का जीवन जिएंगी। और आपको अभी ज्ञात हुआ है कि स्टीव जॉब्स की पत्नी महाकुंभ में प्रयागराज में पहुंच चुकी है। महाकुंभ 25 में कई वीआईपी, वीवीआईपी, करोड़पति, साधु, संत, श्रद्धालु, आमजन भाग ले रहे हैं। वहीं स्टीव जॉब्स की पत्नी भी महाकुंभ में आ चुकी है और यहां वो कैसा जीवन जी रही है या उनकी दिनचर्या क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। महाकुंभ सबसे बड़ा धार्मिक समागम जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। 12 साल बाद प्रयागराज में होने वाले इस विशाल आयोजन में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, संत और साधक भाग ले रहे हैं। महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई हस्तियां आ रही हैं। इन्हीं में से एक है एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल। यह है उनका नाम। महाकुंभ में उनकी दिनचर्या कैसी रहेगी, जिंदगी कैसी रहेगी, यह उन्हें पहले से पता है कि यहां मुझे कैसे रहना है। एप्पल के स्टीव जॉब्स की पत्नी महाकुंभ में कल्पवास पर रहेगी। स्टीव जॉब्स की तरह उनकी पत्नी लॉरेन का भी हिंदू और बौद्ध धर्म से खासा लगाव है। ये अरबपति कारोबारी स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन 29 जनवरी तक महाकुंभ में रहने वाली है। पौष पूर्णिमा पर लॉरेन अन्य वीवीआईपी महिलाओं के साथ आस्था की पहली डुबकी लगाएंगी और संगम की रेती पर कल्पवास भी करेंगी। जो जानकारी मिली है वह है कि लॉरेन पावेल के ठहरने की व्यवस्था निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद जी के शिविर में की गई है। अब यहां यह जान लेते हैं कि कल्पवास क्या होता है। महाभारत और रामचरितमानस में यह वर्णित है कि हिंदू परंपरा आत्मशुद्धि और कठोर आध्यात्मिक अनुशासन पर यह कल्पवास आधारित होता है। कल्पवास शब्द संस्कृत का शब्द है, जहां कल्प का अर्थ ब्रह्मांडीय युग और वास का अर्थ है ठहरना। ठीक है ना। यह अनुष्ठान श्रद्धालुओं के संगम पर पहुंचने के साथ शुरू हो जाता है, जहां वे सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने अस्थायी शिविर में रहने लगते हैं। महाकुंभ में संसार को ऐसी ऐसी हस्तियां आ रही हैं जो सोची नहीं जा सकती। सुधा मूर्ति भी महाकुंभ में
संगम में स्नान करने वाली है। उल्टा किला के पास उनके प्रवास के लिए कुटिया तैयार की गई है। सावित्री देवी जिंदल, स्वामी अवधेशानंद और चिदानंद मुनि के शिविरों में रहने वाली हैं। हेमा मालिनी जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी के शिविर में रहेंगी। आप समझिए आप कि विदेश विश्व का पैसों के मामले में सबसे अमीर आदमी, सबसे इस एक यूं कहना चाहिए कि सीधा ऐसा लगता है कि जैसे कुबेर के खजाने से सीधे उन्हीं के घर में लक्ष्मी जी आ रही हैं। ऐसा इंसान कहाँ आया है? महाकुंभ में। उनकी पत्नी आ रही हैं, आ चुकी हैं, कल्पवास करेंगी, एक साधारण जीवन जिएंगी, कुटिया में रहेंगी, है ना। यह है हमारे महाकुंभ का प्रताप। यह है, और लोग बुराइयां करते हैं भैया, है। कईयों लोग शुरू हो गए, वो चंद्रशेखर आजाद तरह तरह की बातें कर डाली। अब यहाँ पर क्या बोले कि कितनी सोच उनकी छोटी है? अब सोचो, इन्हें जवाब देना चाहिए कि लॉरेन पावेल कल्पवास में रहने के लिए आई है। ये बड़ी ऐसो आराम की दुनिया छोड़ के गंगा के तट पर कुछ तो जाना होगा, कुछ तो हिंदू संस्कृति की ताकत को उस महिला और स्टीव जॉब्स ने समझा होगा कि यह सनातनी परंपराओं में कितनी ताकत है। और ताकत तो छोड़ो साहब, वाकई में यहां शुद्ध होने की प्रक्रिया स्वतः हो जाती है। बस एक आपको डुबकी लगानी है। यदि आप अंतरात्मा तक शुद्ध हो जाती है साहब, शरीर की तो बात छोड़ दो, करना क्या है? एक डुबकी लगानी है गंगा मैया में, बस डुबकी लगाओ। और ये उदाहरण है कि एप्पल के संस्थापक की पत्नी, सोचो आप क्या नहीं होगा उस महिला के पास। वो तड़प रही है, वो बेचैन है, किस बात को लेकर? गंगा मैया में एक डुबकी लगाने के लिए, साधु संत महाराजों की चरण वंदना करने के लिए। यह है हमारा भारत, यह है हमारी सनातनी प्रक्रियाएं और ताकतें। तब फिर आप हिंदुस्तान नहीं, विदेश के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, तुरंत निकलिए,